गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनो कोबाल्ट रिएजेंट के बारे में। ऑर्गेनो कोबाल्ट का मेजॉरिटी यूज हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रोटेक्शन के अंदर इसका मेजॉरिटी टाइम यूज में किया जाता है। पर्टिकुलर रिएजेंट जो हम यूज में लेते हैं वो रहता है हमारे पास डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल ऑर्गेनो कोबाल्ट कंपाउंड। इसके थ्रू हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रोटेक्ट करते हैं एंड मिल्डर कंडीशन में ही लाइक केन सिरिक अमोनियम नाइट्रेट, लाइक फेरिक नाइट्रेट या लाइक मिथाइल एमीन एन ऑक्साइड के थ्रू हम इसका डी प्रोटेक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए आज का जो मेन हमारे पास रिएजेंट है ऑर्गेनो कोबाल्ट के अंदर वो रहेगा डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल रिएजेंट जिसका यूज है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रोटेक्शन। स्टार्ट करते हैं। दिस वन इज डाई कार्बोनिल ऑक्टा डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल। दिस वन इज डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल। एप्लीकेशन इसका जो हम यूज में लेते हैं वो रहता है आपके पास यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एल्काइन मीन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम इसे यूज में लेते हैं। लाइक हमारे पास कोई एक स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है, दिस वन इज ट्रिपल बॉन्ड स्टार्टिंग मॉलिक्यूल। ट्रिपल बॉन्ड के दोनों ही साइड में डिफरेंस सब्स्टिट्यूएंट है, एक है आर सेकंड वन है आर प्राइम। अगर आप यूज में लेते हैं डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल, अभी यहाँ पे कितने कार्बोनिल है 8। आफ्टर द रिएक्शन यानी हिट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपको बनेगा, प्रोटेक्टेड मॉइटी आपको देखने को मिलेगी। दिस वन इज ये आप देखिए यहाँ पे ये आपके पास पहला कार्बोनिल सेकंड कार्बोनिल सॉरी नॉट कार्बोनिल दिस इज कोबाल्ट पहला कोबाल्ट और ये सेकंड कोबाल्ट, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया और ये आपके जुड़े हुए हैं दिस कार्बन से जो आपका अगर मैं इसको नेम दूं कार्बन 1 एंड कार्बन 2 के बीच में जो ट्रिपल बॉन्ड था दिस कार्बन 1 एंड कार्बन 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड बने और अदर टू वैलेंसी टू मेटल से इसकी अटैच है। देखिए दिस टू वैलेंसी आर अटैच टू पहली इस कार्बोनिल से और सेकंड आपकी सेकंड कोबाल्ट से नॉट कार्बोनिल कोबाल्ट से। इसी टाइप से कार्बन नंबर 2 फर्स्ट कोबाल्ट से एंड सेकंड कोबाल्ट से अटैच्ड है। तो ये आपकी मिल जाएगी समथिंग टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड एल्काइन, ये आपका कहलाता है। अगर इसका डी प्रोटेक्शन आपको परफॉर्म करना है तो डी प्रोटेक्शन के लिए आपके पास रहता है डी प्रोटेक्शन के लिए आप यूज में लेते हैं मिल्डर कंडीशन लाइक केन सिरिक अमोनियम नाइट्रेट, लाइक फेरिक नाइट्रेट, लाइक ट्राईमिथाइल एमीन एन ऑक्साइड, ये सारे के सारे डी प्रोटेक्शन एजेंट है। इसमें यहाँ पे देखने वाली बात है, अगर आप नोटिस करेंगे तो जो पहले कार्बोनिल 8 थे उसकी अब पोजीशन कैसे हो गई 3 हो गई। एक कार्बोनिल के एक कोबाल्ट के ऊपर 3 दूसरे पे कोबाल्ट पे 3। तो कई बार हम इसे फॉर इजीनेस हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं आर ट्रिपल बॉन्ड आर प्राइम, इसको हम रिप्रेजेंट करते एक लाइन यहाँ पे लिखते हैं CO2 और CO8 डाई कार्बोनिल ऑक्टा डाई कोबाल्ट ऑक्टा जो आपका कार्बोनिल था उस ऑक्टा की जगह अब आपको करना है सिर्फ हेक्सा 6 कार्बोनिल को आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। इस पूरे का अर्थ यानी मीनिंग रहता है प्रोटेक्टेड एल्काइन। दिस वन इज प्रोटेक्टेड एल्काइन। कई बार हम इसे इस टाइप से भी ओपन कंडीशन में लिखते हैं और मैनी टाइम आपको इस टाइप से भी प्रोटेक्शन शो किया होता है। अब हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहती है ऑर्गेनो कोबाल्ट रिएजेंट के अंदर। स्टार्ट करते हैं हम पोजन खंड रिएक्शन जो कि ऑर्गेनो कोबाल्ट रिएजेंट से रिलेटेड है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्डेड मटेरियल विथ एल्कीन एंड कार्बोनिल के साथ इसके एक 5 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर हमारे पास प्रिपेयर्ड रहता है। तो चलिए इसके अंदर हम प्रिपेयर करते हैं। दिस वन इज एल्काइन, ये हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास रिएक्शन रहती है। पहले इसे वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए, इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे पास पोजन खंड रिएक्शन। आपके पास एक रहेगा एल्काइन स्टार्टिंग मॉलिक्यूल में, सेकंड वन रहेगा आपके पास एल्कीन एंड आपके पास रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका ये करेगा साइक्लाइजेशन
ओके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। 5 मेंबर साइक्लिक रिंग आपको बनेगा और उसकी भी रेडियो सेलेक्टिविटी एज वेल एज स्टीरियो सेलेक्टिविटी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास स्टेप था, दिस वन इज एल्काइन, सेकेंड वन एल्किन, थर्ड वन आपके पास यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड दे रखा होगा एरो के ऊपर, और जो ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक का रिएजेंट रहेगा वो रहेगा आपके पास डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल। तो आपके पास होगा साइक्लोपेंटेनॉन रिंग फॉर्मेशन होगा, साइक्लोपेंटेनॉन रिंग बनेगा, साइक्लाइजेशन होगी। किस टाइप से बनेगी वो देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास एक स्टार्टिंग मॉलिक्यूल के रूप में दे रखा है, दिस वन इज एल्काइन, स्टार्टिंग मॉलिक्यूल एल्काइन पहला। अब एल्काइन के अंदर रेडियो सेलेक्टिविटी यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ती है जब हमारी डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल से इसकी रिएक्शन होगी। तो ये आपके लार्ज ग्रुप को मैंने लिखा है RL से, स्मॉल ग्रुप को RS से। फिर आपके पास है दिस वन इज एल्किन, सेकंड जो हमारे पास स्टार्टिंग मॉलिक्यूल रहता है, रिएक्टेंट रहता है, वो हमारे पास एल्किन। यहां पे भी इसकी 2 टाइप की रेडियो सेलेक्टिविटी होगी, दिस वन इज A, दिस वन इज B। ओके, दिस वन इज A, दिस वन इज B। अब हमारे पास एरो के ऊपर कंडीशंस रहती है, आपके पास रहेगा डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल, हीट करेंगे और साथ में आपके पास दे रखा होगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फ्लो रहती है। तो आपके पास जो 2 टाइप की पॉसिबिलिटी है कि आपको साइक्लोपेंटेनॉन रिंग मिले। पहली पॉसिबिलिटी ये रहती है कि दिस पर्टिकुलरली कार्बोनिल का जो लार्ज ग्रुप है ये आपके कार्बन यानी कि कार्बोनिल की साइड ही अटैच्ड हो। ओके, दिस लार्ज ग्रुप एंड कार्बोनिल कार्बन के साथ ये अटैच्ड रहता हो, ये पहली पॉसिबिलिटी है। और जो आपका एल्किन का लार्ज ग्रुप है वो भी कार्बोनिल के साथ अटैच्ड रहता है, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी ए मॉइटी आपकी रहती है। सेकेंड वन हमारे पास जो रहता है यहाँ पे आपका जो कार्बोनिल एंड एल्काइन का लार्ज ग्रुप पास में रहते हैं, ये रेडियो सेलेक्टिविटी फिक्स है, बट आपका जो एल्कीन का जो आर ग्रुप है वो कार्बोनिल से दूर रहेगा, ये आपका बी पॉसिबिलिटी आपके पास रहती है। यानी कि जो फिक्स कौन रहता है, फिक्स आपका एल्काइन वाला ग्रुप आपका फिक्स रहता है, इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होता। चेंजेस रहता है आपका एल्किन मॉइटी का, ये 2 टाइप से अरेंज हो सकती है। फर्स्ट टाइप में आपका जो एल्किन का आर ग्रुप है वो कार्बोनिल के साइड में रहेगा, सेकंड टाइप बी के अंदर एल्किन का आर ग्रुप कार्बोनिल से दूर रहेगा। ओके, तो रेडियो सेलेक्टिविटी ऑफ एल्काइन इज फिक्स रहती है इसके अंदर। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट आपके पास ये लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, रेडियो सेलेक्टिविटी ऑफ एल्काइन इज फिक्स। ओके, ये आपकी फिक्स है, बट आपके पास जो एल्कीन की रेडियो सेलेक्टिविटी है वो आपके डिफरेंशिएट करती है, इसकी पोजीशन आपका डिफरेंशिएट हो सकता है। इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मैकेनिमी में पहले हम देख लेते हैं, दिस वन इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है आपके पास मैकेनिमी में, ये आपके पास कार्बन 1 कार्बन 2, कार्बन 1 के साथ आपके पास लार्ज ग्रुप अटैच्ड है एंड कार्बन 2 के साथ आपके पास स्मॉल ग्रुप अटैच्ड है। साथ में आपने रिएजेंट यूज में लिया डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल। आपके पास क्या मिलेगा, प्रोटेक्टेड एल्काइन इंटरमीडिएट ए आपको देखने को मिलेगा, दिस वन इज इंटरमीडिएट ए, आपको प्रोटेक्टेड अल्कोहल आपको देखने को मिला, दिस वन इज। फिर क्या होगा, यहां पे मैंने जैसे कि बताया था ये 6 है, 3 + 3 6। अब आपके पास एक आएगा कार्बोनिल, कार्बोनिल क्या होगा, एलिमिनेट हुआ, तो आपके पास यहां पे पोजीशन नंबर दिस पे आपको क्या देखने को मिलेगा, कोबाल्ट CO2। ओके, जो पहले 3 था वो अब कन्वर्ट हो गया 2 के अंदर, मतलब एक यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की कमी आई, तो आपके पास क्या होगा, एक वैलेंसी क्रिएट होगी जहां पे आपका एल्कीन आके बाइंड अप हो सकता है, किसके साथ, कोबाल्ट मेटल के साथ। क्यों, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन रूल को यहाँ पे बैलेंस्ड करना पड़ता है, तो जो वैलेंसी यहाँ पे वैकेंट हुई उसे फुलफिल करेगा एल्कीन कोऑर्डिनेट होके, तो ये अब आपका होगा एल्कीन का कोऑर्डिनेशन। एल्कीन कोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिलेगा, एल्कीन कोऑर्डिनेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पे ये हुआ आपका एल्कीन कोऑर्डिनेशन, दिस वन आपको दिखाई दे रहा है, इसे ऊपर लेता हूं मैं, आपके पास रहा एल्कीन कोऑर्डिनेशन, 18 इलेक्ट्रॉन के फुलफिल कर रहा है। फिर ये इंटरनल रीअरेंज होगी, इस टाइप से मल्टी बनाएगा, मींस ये बॉन्ड आपका जो है दिस पर्टिकुलरली बॉन्ड आपका ओपन होगा, ये आपका अटैक करेगा दिस पर्टिकुलरली जो आपका कार्बन
दिस पर्टिकुलरली आपका अटैक रहेगा, यहां पे ये वाला बॉन्ड आपका अटैक रहेगा इस कोबाल्ट के ऊपर, तो आपको एक मिलेगा दिस इंटरमीडिएट बी आपको देखने को मिलेगा। अब ये कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाता है जिसके बारे में हम ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं करेंगे। दिस वन इज आपका एक कार्बोनिल वापस से इंसर्ट होगा। ये कार्बोनिल कहां पे इंसर्ट होगा? मेटल कार्बन बॉन्ड के बीच में। इट मींस दिस पर्टिकुलरली वैकेंट, जिसे मैं हाईलाइट करता हूं, दिस बॉन्ड मेटल कार्बन बॉन्ड के बीच में ये आपका इंसर्ट होगा और आपके पास आएगा दिस कार्बोनिल। और नेक्स्ट स्टेप में क्लीवेज आपके पास देखने को मिलेगी, मींस क्लीवेज ऑफ ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड, यानी कि आपके पास ये पूरा का पूरा मोइटी क्लीव रहेगा दिस वन। और आपके पास क्या देखने को मिलेगा? आपके पास देखने को मिलेगा रेडियो सेलेक्टिविटी दिस साइक्लोपेंटेनॉन सिस्टम, साइक्लोपेंटेनॉन सिस्टम। ओके, इसमें रेडियो सेलेक्टिविटी ऑफ एल्काइन ये आपकी रहेगी आपकी फिक्स, बट रेडियो सेलेक्टिविटी ऑफ एल्कीन ये आपकी डिफरेंशिएट करेगी। एक यानी प्रोडक्ट ए के अंदर ये कार्बोनिल के नियर रहेगा, बट प्रोडक्ट बी में ये कार्बोनिल से फार अवे भी रह सकता है। मीन सेकेंड पोर्शन ऐसा भी हो सकता है आपके पास, ये आपका रहा है आर लार्ज, दिस वन इज आर स्मॉल, दिस वन इज कार्बोनिल, एंड यहां पे आपके पास आर ग्रुप प्रेजेंट रहे, ये आपके पास बी प्रोडक्ट रहेगा। और बड़ा प्रोडक्ट आपके पास मिलेगा डाई कोबाल्ट हेक्सा कार्बोनिल, जो आपका 2 कार्बन मोनोऑक्साइड को गेन करके वापस से रीजेनरेट होगा डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल, जो एल्काइन प्रोटेक्शन में यूज में आता है। ओके, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस जो है हम इसे देख लेते हैं, जो कि काफी रेफरेंस बुक से लिए गए और काफी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो देखते हैं। हमारे पास डायरेक्टली प्रोटेक्टेड एल्काइन दे रखा है, दिस वन इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल। प्रोटेक्टेड एल्काइन आपके पास दे रखा है, प्रोटेक्टेड एल्काइन आपको गिवन है। ये आपका आर लार्ज रहेगा, ये आपका एच है तो आर स्मॉल रहेगा। ओके, ये आपके पास दे रखा है एल्कीन, दिस वन इज एल्कीन। ये आपका एल्कीन का 1 नंबर कार्बन 2, और जो आपका हाईलाइटेड विथ येलो है वो आप समझ लीजिए एल्कीन का आर है। ये क्या है? एल्कीन का आर। सपोज कीजिए आर प्राइम दे दिया मैंने। और आपको क्या दे रखा है? PHME यानी कि टोल्यूइन एज अ सॉल्वेंट, 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो डेफिनेटली जो आपको यहाँ पे कार्बोनिल मिलेगा, वो कार्बोनिल कहां से आएगा? ये कार्बोनिल जो CO3 है, एक कार्बोनिल डिटेच होगा, वैकेंट साइड जनरेट करेगा, फिर आपका एल्कीन कोऑर्डिनेट होगा, फिर जो आपका एलिमिनेट हुआ था कार्बोनिल वही आके साइकिल के अंदर इंसर्ट करेगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एरो के ऊपर कोई अदर कार्बोनिल नहीं दे रखा। तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलेगा ओवरऑल, आपके पास 2 टाइप के प्रोडक्ट मिलेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, आपके पास एल्काइन की रेडियो सेलेक्टिविटी फिक्स रहती है, तो ये एल्काइन का आर स्मॉल, ये RL, ये तो आपका कार्बोनिल की साइड में फिक्स रहेगा। दिस वन इज आर लार्ज जो है ये आपका फिक्स है। और सेकंड पार्ट जो आपका एल्कीन ग्रुप है, दिस वन इज एल्कीन ग्रुप आएगा। ओके, एल्कीन ग्रुप, एल्कीन का आपका 1 नंबर कार्बन कार्बोनिल से अटैच रहता है, पास वाला जो जिसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट है एल्कीन के ऊपर, वो कार्बन आपका कार्बोनिल साइड में रहता है। तो ये 1 एंड ये 2। ठीक, तो ये पूरा का पूरा दिस प्रोडक्ट क्या रहेगा? मेजर, मैंने बताया था 95%। और जो आपका एल्कीन ग्रुप एल्कीन के अंदर अगर फार अवे है तो वो आपका माइनर रहेगा। अगर ये 1 यहाँ पे 1 आ जाए, ये 2 हो जाए, तो ये आपका रहेगा माइनर प्रोडक्ट। दिस वन इज माइनर प्रोडक्ट, 5% रहता है। तो आपको रेडियो एज वेल एज मतलब रेडियो सेलेक्टिविटी यहाँ पे आप प्री डिफाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है इंट्रामोलिकुलर पोजन खंड रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिलती है। दिस वन इज स्टार्टिंग मॉलिक्यूल है। स्टार्टिंग मॉलिक्यूल में आपको ये दे रखा है एल्काइन। एल्काइन के अंदर जो लार्ज ग्रुप है वो दिस पोर्शन रहेगा, ये आपका लार्ज ग्रुप, ये आपका RS स्मॉल ग्रुप। और एल्कीन में अगर मैं बात करूं तो ये आपका एल्कीन R प्राइम रहेगा, दिस वन इज R प्राइम, और ये आपका एल्कीन है। यानी इंट्रामोलिकुलर पोजन खंड रिएक्शन होगी यहाँ पे। इंट्रामोलिकुलर पोजन खंड रिएक्शन आपके पास यहाँ पे देखने को मिलेगी। एरो के ऊपर आपके पास क्या दे रखा है?
डाई कोबाल्ट ऑक्टा कार्बोनिल विथ हेप्टेन सॉल्वेंट एट 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो पहला जो आपका स्टेप रहेगा प्रोटेक्शन ऑफ, फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या रहेगा, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, प्रोटेक्शन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको ये प्रोटेक्टेड ग्रुप मिलेगा यहाँ पे, जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन से, यहाँ पे प्रोटेक्शन मिलेगा। फिर प्रोटेक्ट, अगर आप हिट कर रहे हो तो हिट करने से एक कार्बोनिल बाहर आएगा, फिर उस वैकेंट साइड के ऊपर ये आपका एल्किन कोऑर्डिनेट होगा, फिर आपका वापस से कार्बोनिल कार्बन मेटल बॉन्ड के बीच में इंसर्ट करेगा और लास्ट स्टेप में रिमूवल ऑफ ऑर्गेनो कोबाल्ट कंपाउंड और आपको मिलेगा साइक्लोपेंटेनॉल। तो देखिए आपके पास जो समथिंग रहेगा, पहले आप यहाँ पे जो आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर आपको यहाँ पे लिखना है तो डेफिनेटली अगर मैं इससे और इससे जोड़ता हूं दिस पर्टिकुलर आर लार्ज और यहाँ पे कार्बोनिल अगर मैं बनाता हूं तो वो मोर स्टेबल नहीं रहेगा। तो आपका जो मोर स्टेबल दिस वन इज देख लेते हैं 1 2 3 4 और ये 5 रहेगा आपका कार्बोनिल। तो यहां पे आपको जो मिला दिस टाइप से मिलेगा, ये कार्बोनिल का इंसर्शन हुआ पर्टिकुलरली, ओके, और आपको 5 मेंबरिंग मिलेगा। अगर मैं वापस से रिकोडिंग करता हूं 1 2 3 4 और यहां पे जो कार्बोनिल आएगा 5, 1 2 3 4 एंड दिस वन इज 5 नंबर का कार्बोनिल। अब यहां पे आरएल ग्रुप की अगर मैं बात करूं, अगर आप बोलोगे सर अगर मैं यहां पे भी तो अब पर्टिकुलरली कार्बोनिल ऐड कर सकता था, तो उस कंडीशन में कितने मेंबर का रिंग बनता है, वो 1 2 3 4 5 6 मेंबर का रिंग बन जाता, जो अनस्टेबल रहता पोजन खंड में 5 मेंबर रिंग बना लिया। 5 मेंबर रिंग बनाने के लिए ही आपको राइट साइड के अंदर रिंग और कार्बोनिल इंसर्ट करना पड़ता, उससे आपका आरएल ग्रुप जो है वो जो कार्बोनिल से फार अवे रहता है, ठीक। तो यहाँ पे जो प्रीडोमिनेंट इफेक्ट है वो है रिंग साइज। रिंग साइज 5 मेंबर रखने के लिए आपको लार्ज ग्रुप को कार्बोनिल से अवे रखना पड़ता है, ठीक। और तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री जो 2 नंबर पे H है वो डॉटेड पे जाएगा। ये आपका लाइक कर्व टाइप में स्ट्रक्चर रहेगा, लाइक इस तरफ से रहेगा कुछ यू, और जो आपकी साइड में दिख रहा है मतलब पीछे की ओर दिख रहा है आपका H रहेगा कर्व साइड में, ओके। तो ये आपका रहेगा मेजर प्रोडक्ट, स्टार्टिंग प्रोडक्ट रहेगा, दिस वन इज मेजर प्रोडक्ट। और ये आपका रहेगा माइनर, जिसमें H आपका अबाउट द प्लेन रहेगा, दिस वन इज माइनर एंड दिस वन इज मेजर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चंस अराइज हो रहा है, यहां पे भी आपको वही कंसेप्ट यूज में लेना है। देखिए ये पहला यहाँ पे प्रोटेक्टेड ग्रुप पहले ही दे रखा है, प्रोटेक्शन आप अलग टाइप से लिखा है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या लिखा है CO2 CO6। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ डायरेक्टली आप डाई कोबाल्ट हेक्साकार्बोनिल लिख देते तो ये भी प्रोटेक्शन आपका कहलाता है। पहली चीज हो गया सॉल्वेंट आपके पास दे रखा है DCM डाइक्लोरोमिथेन, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और यहाँ पे एक एडिटिव आपके पास दे रखा है ट्राइमिथाइल एन ऑक्साइड। दिस ट्राइमिथाइल एन ऑक्साइड एक्ट एज एडिटिव, ये क्या करता है प्रमोट साइक्लाइजेशन करता है और लास्ट स्टेप में आपका जो प्रोटेक्टेड मॉइटी है उसको डी प्रोटेक्ट करने के काम में आता है। क्या करता है ये डी प्रोटेक्शन भी परफॉर्म करता है, प्रमोट साइक्लाइजेशन एज वेल एज डी प्रोटेक्ट एज वेल एज डी प्रोटेक्ट एल्काइन को भी क्या करता है ये डी प्रोटेक्ट कर देता है लास्ट स्टेप के अंदर। तो देखिए यहां पे अगर मैं बात करूं तो लार्ज ग्रुप आपका दिख रहा है, मुझे ये वाला पोर्शन लार्ज ग्रुप दिख रहा है। एल्किन में बात करूं तो मुझे ये पोर्शन लार्ज ग्रुप दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लार्ज ग्रुप के साइड में कार्बोनिल इंसर्ट कराता हूं तो रिंग साइड कितनी रहेगी, सपोज कीजिए यहां पे कार्बोनिल इंसर्ट हुआ तो रिंग साइड कितनी रही, मैं ये कोडिंग देता हूं 1 2 3 4 5 6 नंबर की रिंग साइज बनेगी जो कि अनफेवरेबल है। पहले 5 मेंबर की रिंग साइज बनाओ, इसलिए आपको क्या करना है इसे कोडिंग को हटाना है और आपको बनाना है 5 मेंबर की रिंग साइज। मेरे पास था दिस वन और यहां पे आपको बनेगा। अब आपको क्या देना है ये आप रखिए यहां पे, अगर आप इंसर्ट कराते हो कार्बोनिल तो आपके पास बनेगा 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग बनेगा। तो आप यहां पे बना लीजिए 5 मेंबर रिंग, दिस वन इज 5 मेंबर रिंग 1 2
3 4 एंड दिस वन इज 5। अब चूंकि यहां पे आपके पास दिस डबल बॉन्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये आपका डबल बॉन्ड आपको यहां पे हटाना पड़ेगा। एल्काइन है ना, एल्काइन का तो एक ही बॉन्ड नहीं मिलेगा, आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऊपर भी डबल बॉन्ड आपको लगाना था, यस लगा है, डबल बॉन्ड आपको मिलेगा। एल्काइन टू एल्कीन में कन्वर्ट होता है, यहां पे लगाया था दिस पर्टिकुलरली जो हमारे पास था पोजन खंड के अंदर, उससे हम चेक कर लेते हैं। यहां पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, तो इसे डबल बॉन्ड में लगाइएगा। ये भी मिलेगा यहाँ पे दिस वन, ये आपके फिक्स रहते हैं ना पोजीशन, इसे आप लगाइए। लास्ट हमारे पास जो एग्जांपल है उसे देख लेते हैं, देन आपके पास 3 एग्जांपल्स बाकी है, 1 बाय 1 ले लेते हैं इसे। देखिए ये आपके पास दे रखा है इंट्रामोलिकुलर, ये भी आपके पास होगा, जो आपके पास 1 2 3 4 और 5 पोजीशन के ऊपर कार्बोनिल को आपको इंसर्ट करवाना है। दे रखा है PHH, इस मीन्स ये बेंजीन दे रखा है, इसका सिंबल है बेंजीन सॉल्वेंट, 70 डिग्री सेल्सियस। कार्बोनिल भी दे रखा है विदाउट एडिटिव। अगर आप विदाउट एडिटिव यूज में ले रहे हो तो आपके पास यील्ड कितनी आएगी, 50% आ रही है। अगर आपने एडिटिव यूज में लिया है तो डिफरेंस क्या है, आपके पास यील्ड 81% है। बस यहाँ पे ये कंपैरिजन आपको शो करना है। दिस कंपैरिजन मेथड है कि अगर आपने एरो के साथ एडिटिव यूज में लिया है तो आपके पास यील्ड 81% है, विदाउट एडिटिव रिएक्शन की है तो आपके पास यील्ड है 50%। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है देख लेते, दिस वन इज स्टार्टिंग मॉइटी या स्टार्टिंग मॉलिक्यूल। आपके पास प्रोटेक्टेड ग्रुप है, एल्काइन का प्रोटेक्शन है, ये आपके पास लार्ज ग्रुप कहलाएगा। दिस पर्टिकुलरली आर लार्ज ग्रुप RL और ये आपका स्मॉल RS। आपके पास दे रखा HbF4, ये आपके पास है लुईस एसिड, लेविस एसिड। ओके, तो लेविस एसिड क्या करेगा, दिस पर्टिकुलरली OH को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहां पे क्या होगा, पर्टिकुलर दिस रेड डॉटेड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो दिस रेड डॉटेड कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पहले स्टेप में लेविस एसिड था, लेविस एसिड ने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो रहते उसको अट्रैक्ट किया, उसको एलिमिनेट कर लिया। तो आपके पास क्या मिला, यहाँ पे मिल गया पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या हो सकता है, कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है। अगर मैंने अदर कोई भी न्यूक्लियोफाइल लिया तो वो यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे आके बाइंड अप होगा। तो ये भी अभी भी आपके पास क्या है, R लार्ज है, लार्ज ग्रुप आपके पास है LR और ये आपके पास है LRS। ओके, अब हमने क्या करवाया, डी प्रोटेक्शन करवाया। डी प्रोटेक्शन किससे करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था मिल्डर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट लेते, लाइक केन, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट, लाइक फेरिक नाइट्रेट, लाइक ट्राइमेथाइल एन ऑक्साइड, ट्राइमिथाइल एन ऑक्साइड। तो आपके पास मिलेगा प्रोडक्ट डी प्रोटेक्शन हो जाएगा आपका। दिस वन इज जो कि आपका था R और राइट साइड में आपके पास था R प्राइम, दिस कार्बन CH एंड NU, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट वन जो हमारे पास एग्जांपल है उसे देख लेते हैं। दिस वन इज डेफिनेटली ये आपका जो राइट साइड में लेफ्ट साइड के अंदर है कायरल रिएजेंट है, कायरल ऑक्सिलरी, कायरल ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी। कायरल ऑक्सिलरी का वर्क क्या होता है कि जो आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है आपके मॉलिक्यूल के अंदर, उसकी ये डायरेक्शन को डिटेक्ट करता है कि ये अबाउ द प्लेन इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री होगी या बिलो द प्लेन स्टीरियोकेमिस्ट्री होने वाली है। तो डेफिनेटली ये कायरल ऑक्सिलरी आपका मॉइटी से जुड़ा हुआ, डबल बॉन्डेड कार्बन से एल्कीन से जुड़ा हुआ है और इसकी रिएक्शन हमें करवानी है दिस प्रोटेक्टेड एल्काइन शेप। ये आपके पास A स्टार्टिंग मटेरियल है, दिस वन इज B और एरो के प्रोटेक्टेड एल्काइन है। ये आपके पास मैं लिख देता हूं, दिस वन इज एल्काइन प्रोटेक्टेड, ये आपके पास एल्कीन और एरो के ऊपर आपके पास दे रखा है डायब्यूटिल बोरोन ट्रिप्लेट OTF और साथ में लास्ट स्टेप आप केन यूज में ले रहे हो, यानी कि आपका डी प्रोटेक्शन तो होना ही है। तो आपके पास पहली चीज आपको दिखेगी एल्काइन, एल्कीन और एल्काइन विथ एल्कीन, और इसका अगर एल्कीन है तो पहले प्रोटेक्टेड मॉइटी से कार्बोनिल बाहर निकलेगा, एक वैकेंट साइट आएगी, उस वैकेंट साइट के साथ आपका एल्काइन कोऑर्डिनेट होगा। कोऑर्डिनेट होने के बाद
कार्बन मेटल बॉन्ड के अंदर कार्बोनिल का इंसर्शन होगा और फिर आपका ऑर्गेनो कोबाल्ट ग्रुप का डिटैचमेंट होगा, एलिमिनेशन होगा। तो ओवरऑल आपको क्या मिलेगा, 5 मेंबर रिंग आपके यहाँ पे देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पे आपके पास जो मॉलिक्यूल आपको देखने को मिल रहा है वो 5 मेंबर नहीं है। दिस वन जो आपके पास मॉइटी है उसको देख लेते हैं। दिस वन इज पर्टिकुलरली आपके पास यहाँ पे दे रखा बोरेन, डाइबोरेन BuTF। ओके, ये एक्ट एज अ ओके यस, आपके पास यहां पे रिएक्शन कैसे करवानी है, देखिए ये आपके पास ऑक्सीजन बोरेन बॉन्ड है, ये बोरेन पोलराइड होगा, ये यहां पे अटैक करेगा। दिस बॉन्ड ओपन, ये आपका इस पोजीशन के ऊपर अटैक, इससे क्या होगा, आपका OMe गेट बाहर। OMe बाहर जाने से पहले आपके पास जो बनने वाला है उससे अगर मैं डिफाइन करूं तो समथिंग वो ऐसा रहेगा। दिस वन इज आपका कायरल मॉइटी आपके पास रहती है, दिस पर्टिकुलरली कायरल मॉइटी एंड दिस ऑक्सीजन। ओके, ये आपका गया कार्बोनिल था, इसने अटैक किया था इथाइल के ऊपर, तो ये इथाइल आपका ऊपर आपका गया था, मिथाइल आपका था नीचे। ओके, और बाहर क्या निकला था, आप अगर मैं इसकी बात करूं तो दिस पर्टिकुलरली ग्रुप आपका ये कार्बन जिसको मैं नाम देता हूं 1 से 1 नंबर का जो कार्बन है जो रहेगा दिस पर्टिकुलरली 1 नंबर का कार्बन आपके 2 और 3 कार्बन्स के साथ अटैच्ड है। तो ये 2 और 3 के ऊपर अब आपको वापस से क्या बना लेना है, दिस टाइप से प्रोटेक्शन बना लेना है। दिस कोबाल्ट, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, ये बॉन्ड ऐसे, यहाँ पे CO3, दिस वन आल्सो CO3 डाई यानी कि ट्राई कार्बोनिल। ओके, और यहाँ पे बना हुआ है आपके पास दिस सियामिल यानी कि ट्राई मिथाइल सिलिल ग्रुप आपके पास जुड़ा हुआ है। अब इसका अगर आप केन यूज में लेते हो तो केन यूज में लेने से क्या होगा, ये जो आपका ट्रिपल बॉन्ड प्रोटेक्शन था ये प्रोटेक्शन क्या होगा, डी प्रोटेक्ट हो जाएगा। यहां पे लिख लीजिए ET, ये आपके पास था ET और यहां पे था आपके पास मिथाइल जो कि आपका रिएजेंट A में था, ये रिएजेंट A में मिथाइल है। ओके, तो मिथाइल ऊपर जाएगा और ये आपका अटैक करेगा तो ये रहेगा नीचे, और रोटेशन के बाद इथाइल भी ऊपर आ जाता है। तो अब आपके पास क्या करना है, दिस वन आपके पास डी प्रोटेक्शन ऑफ एल्काइल, डी प्रोटेक्शन ऑफ एल्काइन अगर हम यूज में लेते तो हमें मिलेगा पर्टिकुलरली डी प्रोटेक्शन अभी कायरल ऑक्सिलरी का नहीं हो रहा, किसका हो रहा है, डी प्रोटेक्शन हो रहा है आपके डाई कोबाल्ट हेक्साकार्बोनिल का, प्रोटेक्टेड एल्काइन का डी प्रोटेक्शन होकर एल्काइन बनेगा। तो डेफिनेटली आपके पास कायरल ऑक्सिलरी का तो रखना ही है। यहां पे आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दिस वन मिथाइल, दिस वन इथाइल एंड दिस वन इज आपको मिलेगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, साथ में आपका यहाँ पे है SiMe3। अगर मैं नेम दूं इसको कार्बन से तो यहाँ पे मेरे पास आया था दिस इज 1 नंबर कार्बन, दिस 2 एंड दिस 3, जैसा कि मैंने पहले भी नाम दिया था दिस 2 नंबर, दिस 3 नंबर। ओके, ये बन गया मेरा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पोजन खंड रिएक्शन नहीं हुई, क्यों, क्योंकि आपके पास डाइब्यूटिल बोरेन OTF आपका अटैच्ड था यहाँ पे, दिस वन, ये ग्रुप होने के कारण, पर्टिकुलरली दिस ग्रुप होने के कारण आपका पोजन खंड रिएक्शन प्रीडोमिनेंट ना हो पाया, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक आपका प्रीडोमिनेंट हुआ। तो ये था ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल एग्जांपल्स रिगार्डिंग रिलेटेड टू ऑर्गेनो कोबाल्ट रिएजेंट। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, वंस अगेन हैव अ नाइस डे।